नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजार में तो एक अच्छी लोअर लेवल से रिकवरी आई है। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट या सेंसेक्स का चार्ट लाइए, सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत तो इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर आया। वो जैन साहब कह भी रहते कि सेकेंड हाफ में एक्सपायरी के मद्देनज़र शायद कुछ हद तक मार्केट्स के अंदर कम बैक आता हुआ दिखाई पड़े। अब बातचीत कर लेते हैं हमारे दूसरे जानकार से। वरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, डायरेक्टर गोलफाई के। वरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर, मार्केट्स को देख के क्या लग रहा है, मतलब एक टेक क्या कहता है आपको? क्योंकि नंबर्स देख के तो लग रहा है कि शायद लोअर लेवल से कम बैक रहे मार्केट्स में। ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है और जो पुट राइटर्स हैं वो भी 25,200 के आसपास, या कह लो कि 25,150 के आसपास से एक अच्छी पुट राइटिंग दिख रही है। सो क्या किया जाए? सुमित जी, गुड आफ्टरनून। हमारे सभी व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सुमित जी, कल के सेशन में हमारी बात हो रही थी और हमने एक बार बात किया था कि 25,250 के नीचे अगर मार्केट एक बार क्लोज आता है तो हम पहली साइन मानेंगे कि यहाँ पर एक वीकनेस आ रही है और यहाँ से एक मोमेंटम जो हमारा एक 15 दिन का बना था वो मोमेंटम एक लूज हो रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे ही कल 25,250 के नीचे हमारा एक क्लोज मिला और आज के सत्र में आप देखेंगे तो करीबन ओपनिंग के बाद मार्केट ने 25,250 क्रॉस करने की 3-4 बार कोशिश की, बट वहां से रिजेक्शन मिला। और आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस के डेटा आप देखेंगे, आज एक्सपायरी है तो वहां पर 25,200 पर काफी बड़ा पुट राइटिंग था। करीबन 1.48 करोड़ शेयर्स वहां पर आउटस्टैंडिंग थे मॉर्निंग में ही। तो वहां से एक जो जोन टूटा है तो एक सेलिंग प्रेशर आया है वहां से। और जो शिफ्ट होती है, जो पुट राइटिंग जो पोजीशन शिफ्ट होती है वो 25,100 के अराउंड शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,150 के अराउंड एक बड़ा सा आप देखेंगे तो एक मैक्स पेन एरिया है, तो इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम सकता है। और दूसरा आप देखेंगे तो 25,050 के अराउंड एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो 25,050 से लेके 150 एक जोन है। वो जोन की वो जोन के अंदर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 55,150 नीचे टूटता है बैंक निफ्टी में तो आगे और गिरावट बढ़ सकती है। हम्म तो बैंक निफ्टी, एक बात बताओ वरुण सर, ये जो कमबैक की उम्मीद हम लगा रहे हैं थोड़ी बहुत, ये बैंक निफ्टी ही खींचेगा या कुछ हद तक आईटी का सपोर्ट आने वाला है मार्केट्स में? सुमित जी, अभी तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक अच्छा सा अपना देखेंगे इंटरडे टाइम फ्रेम पर तो करीबन आवरली के 52 ईएमए पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। करीबन आप देखेंगे 3 कैंडल एक सपोर्ट ले रही है। और 15 मिनट पर 200 एसएमए जो है वहां पर भी एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही बैंक निफ्टी 25,000 माफ कीजिएगा 55,300 क्रॉस करता है तो यहाँ से करीबन 55,500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 55,150 का एक जोन जो नहीं टूटना चाहिए आज के दिन में। और आईटी के केस में क्या यहाँ से कुछ है सपोर्ट की उम्मीद? आईटी में सुमित जी मुझे अभी भी वीकनेस लग रही है। देखेंगे तो यहाँ पर जो आईटी के बड़े शेयर्स जो है वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वहां से आज के दिन में भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर और अभी थोड़ी सी जो गिरावट वाला ट्रेड है वो चलता रहेगा। यहाँ पर अभी रिकवरी का कोई स्टांस नहीं लग रहा है। ओके, तो रिकवरी का फिलहाल तो कोई स्टांस नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जी। मार्केट्स के अंदर जो सपोर्ट कुछ भी आता है वो थोड़ा बहुत बैंक से, और ये बैंक्स में अगर फर्दर और ब्रेक करूं, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, तो पीएसयू बैंक में कुछ है क्या स्टीम? कल तो चला था, आज वापस फिजल आउट हो गया है, क्या करें? सुमित जी, अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट जो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है वहां पर आपका जो एक सब हमें एक ब्रेकआउट मिला था 7250 के अराउंड, 7250 से लेके 7300 पीएसयू बैंक इंडेक्स में हमें एक ब्रेकआउट मिला था, उसी का एक रिटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी जो पीएसयू बैंक्स में आपकी गिरावट पे आप बिल्कुल अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और हमारा जो पॉजिटिव स्टांस है करीब जो एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर, वहां पर हम वो पॉजिटिव स्टांस अभी रख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट बिल्कुल पीएसयू बैंक्स का मिलेगा, इसलिए बैंक निफ्टी में गिरावट बहुत नहीं आ रही है। बट आप देखेंगे तो कल हमारे जो बात हो रही थी इसी सत्र में कि जो प्राइवेट बैंक है वहां से आपको सपोर्ट नहीं मिला। जैसे एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, जब तक प्राइवेट बैंक्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा जो इंडेक्स के हैवी वेट है तब तक बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जरूर पीएसयू बैंक सपोर्ट दे रहे हैं बट परफॉर्म करने के लिए प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है।
ओके, तो प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बारी को ज़रा कुछ लॉन्ग्स और शॉर्ट साइड पे भी नज़र डाल ली जाए, किस तरफ से एक अच्छे एडिशन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक मारुति को देखिए, क्योंकि मारुति के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि मारुति की 30 सितंबर की कॉल जी जो कॉल है उसमें भी अच्छा एक ओ एडिशन है, और 17,100 की कॉल के अंदर भी अच्छा एडिशन है। रेंज बाउंड ट्रेड की उम्मीद लगाएं क्या यहाँ पे? तुम्हें जब देखेंगे तो जीएसटी जो अनाउंसमेंट आया था कट का, और जो स्मॉल कार्स पे मारुति ने जो अपने दो वेरिएंट भी लॉन्च किए थे, तो और अब जो फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है, तो नवरात्रि है, आगे दशहरा आएगा, फिर दिवाली के आसपास, तो यहाँ पर एक बड़ा बम्पर बुकिंग और बम्पर ऑर्डर्स की मार्केट एक्सपेक्टेशन रख रहा था। और उसी के चलते जो ऑटो शेयर्स है वहां पर आपको पूरा एक वन वे मूव देखने को मिला था। आज का आप न्यूज देखेंगे तो मारुति के फंडामेंटल न्यूज बहुत अच्छे है कि उन्होंने कल एक फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि 30,000 के करीब उन्होंने व्हीकल डिलीवर किया, और 80,000 के आसपास कुछ इंक्वायरी रही, तो एक बड़ा नंबर है। बट अब क्या हो गया कि मार्केट अब एक ट्रेड चल चुका है, और अब आपको पकड़ती बस में, चलती बस में आप चढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर गिरने की संभावना है। तो अगर मार्केट में यहाँ से थोड़ी गिरावट आती है, स्टेबलाइज होता है कोई टाइम फ्रेम पर, और वहां से अगर ट्रेड मिलता है बेस बना के, तब हम खरीदे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी ऊपर चल चुका है, और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पर जो मोमेंटम में है वहां पर कैच करने की कोई जरूरत है। तो थोड़ा सा बेस बने, करीबन 14,800 15,000 के आसपास आए, वहां पर एक अच्छा बेस है, वहां पर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो मार्केट में ट्रेड होता है कि बाय ऑन रूमर्स एंड ऑन न्यूज, तो आई थिंक जो न्यूज आना था, जो क्लाइमेक्स आना था, वो आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है आने दिनों में। तो एक राय आपको दी गई है। एक अशोक लेलैंड, इसको आप देखो कि यहाँ पर कॉन्ट्ररी, जैसे मारुति में बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ था, अशोक लेलैंड में विदाउट न्यूज़ एक अच्छी गैप और उसको सस्टेन कर रहा है। अभी से आप कैसे देख रहे हो? अशोक लेलैंड के चार्ट आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कंसोलिडेशन करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। डेली में आप देखेंगे तो अपना जो 9 ईएमए है वहां से एक सपोर्ट लेता है, और वहां से स्टॉक ब्रेकआउट देता है। तो बहुत ही अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर्ड है। आप देखेंगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पर जैसे कि मंथली, वीकली, और आपके जो पोजिशनल टाइम फ्रेम पे डेली, सारे टाइम फ्रेम पर एक अच्छा ब्रेकआउट है। डिस्क्लेमर है, जो एक गोल्फी हमारा जो एक पोर्टफोलियो हम मैनेज करते हैं स्मॉल केस पर, वहां पर भी ये एक पोर्टफोलियो, एक मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारी पॉजिटिव राय है, और आने वाले दिनों में अशोक लेलैंड काफी अच्छा कर सकता है। और अगर किसी का पोजिशनल व्यू है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो यहाँ पर 115 के ऐसे स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, बट आप देखेंगे तो वहां से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक ने यहाँ से अपमूव दिया है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से और 10-15% की हमें अपसाइड दिख रही है। ओके, एंड लाइकवाइज अदर देन, अगर ऑटो बात करें तो एक टोरेंट फार्मा अच्छी तेजी में है, अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं यहाँ पे, इसको आप कैसे देख रहे हो? जी, सुमित जी, टोरेंट फार्मा का आप चार्ट देखेंगे तो 3788 के आसपास एक अपना हाई बनाया था अपने जो अर्निंग्स के बाद, और फिर स्टॉक एक साइडवेज जोन में चला गया था। अब साइडवेज जोन आप देखेंगे तो करीबन 3500 3480 के आसपास से लेके करीबन 3700, तो एक पूरा सा 200 पॉइंट का एक जो जोन है वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आज के सत्र में हमें 3700 के ऊपर क्लोज मिलता है, और एक दो दिन हम ऑब्जर्व करेंगे 3700 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट है, और जैसे 3700 क्लोज देगा हमें वापस नया एक लाइफ हाई देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पर, जैसे मंथली या वीकली चार्ट पर, काफी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। और किसी का, अगर किसी ने अक्यूमुलेट किया है 3500 के आसपास, क्योंकि हमारे पिछले शो में भी ये स्टॉक में काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ, तो हमने लास्ट वीक जो भी शो किया था तभी बताया था कि 3500 के जितना नजदीक आप अक्यूमुलेट कर सके करिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए, और जैसे 3700 पर जैसे क्लोज आता है आप वापस ऐड कर लीजिए। यहाँ से नए टारगेट बन सकते हैं, लाइफ हाई तक के 3800 के टारगेट भी बन सकते हैं। एक पीएनबी हाउसिंग को और देखो, इसमें क्या लग रहा है? 2% की तेज़ी है, एक बढ़िया ओ एडिशन भी है यहाँ पे, 2.5% का ओ एडिशन है आज, और एनबीएफसी में भी बाइंग है, पीएफसी भी बाइंग में है, जहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, पीएनबी हाउसिंग भी है। सो लग रहा है क्या टेलविंड मिल रहा है पूरे सेक्टर को? जी,
पर्टिकुलर सुमित जी, पीएनबी हाउसिंग की बात करेंगे तो एक नेगेटिव न्यूज आया था, उनके जो सीएफओ ने रिजाइन किया था और वहां से कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात उठी थी। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट अब जो जो भी नेगेटिविटी है वो यहाँ से डाइजेस्ट कर चुका है प्राइस एक्शन में। और एक अच्छा सा आप देखेंगे तो 770 760 के आसपास एक बॉटम बना है। अपना जो पैनिक लो था उसको वापस रिटेस्ट किया है, वो ब्रेक नहीं किया और वहां से 830 के आसपास एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। और अपना डेली में जो मूविंग एवरेजेस नेगेटिव हो चुके थे बड़ा फॉल आने के बाद, तो यहाँ पर अपना जो डेली के मूविंग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो कैप्चर करना शुरू कर दिया है। जैसे 10 ईएमए है, 20 और 50, सारे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वहां पर ट्रेड करना शुरू कर रहा है। 920 के आसपास 200 डीएमए है, वहां पर एक बार रिजेक्शन। वरुण जी, चले शायद संपर्क टूट गया, लेकिन एक बारी जरा पीएनबी हाउसिंग को लेकर आई कि डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रही, रादर फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लाइकवाइज एक बारी पीएफसी भी लेकर आई है, पीएफसी के अंदर भी एक 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है, लोअर लेवल से एक अच्छा अपमूव आया है। इसके अलावा कुछ और नामों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी और देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर भी एक अच्छा मूव है। हाँ वरुण सर, आप बात कंप्लीट कर सकते हो अपनी। जी, तो मैं बता रहा था जैसे पीएनबी हाउसिंग में 920 तक के आपके जो लेवल्स है वो तो यहाँ से दिख रहा है। 920 922 के आसपास एक रिजेक्शन मिल सकता है और वहां पर एक गैप जोन भी है, तो वो गैप जोन पर ये रिजेक्शन ले सकता है। बट यहाँ से अभी आपको 3-4% का अपसाइड यहाँ से दिख रहा है, तो काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है पीएनबी हाउसिंग में भी। तो एक पीएनबी हाउसिंग में भी अच्छा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। मेजरली मार्केट्स में कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग जो आपको दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है इधर ऑटो एंसिलरी या ऑटो से, या जो बाइंग आ रही है वो एक पॉलीकैब। और देखो वरुण सर, इसमें लगातार स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई पे शेयर खड़ा ही है। सो चार्ट में तो वैसे ही अनचार्टेड टेरिटरी है, लेकिन तेजी भी इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रही है। सो यहाँ क्या करें? जी सुमित जी, हम जो पिछले जैसे सितंबर से शुरुआत हुई तब से हमारी पॉलिटेक पर एक पॉजिटिव बाय बाय है। और करीबन हमारे शो के दरमियान ही हमने 7170 7160 के आसपास बाय कॉल दिया था पोजिशनल के लिए, और हमें लग रहा था 7500 से लेकर 7600 के टारगेट आ सकते हैं, तो वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। और उसके दौरान हमें जो इंटरडे टाइम फ्रेम्स जो थी वहां पर भी जो साइकिल्स होती है इम्पल्स एंड करेक्टिव की, वो भी हमने यहाँ पर प्ले करने की कोशिश की थी। तो करीबन आप देखेंगे तो 500 पॉइंट्स का मूव हमें कैप्चर किया है इसी महीने में। और साथ में आप देखेंगे तो इंटरडे में हमने 3-4 बार ट्रेड्स लिए थे, तो करीबन 600 to 700 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे इसी मोमेंट में। तो पॉलीकैप पर अभी भी पॉजिटिव स्टांस है, क्योंकि अभी हाल ही में अपना जो 52 वीक है ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस किया है। और एज पर रूल मोमेंटम थ्योरी के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको और 15-20% की अपसाइड मिल सकती है। थोड़ा सा संभालना रहेगा, क्योंकि अब मोमेंटम में बढ़ चुका है आपका, मोमेंटम इंडिकेटर से थोड़े ओवरबॉट जोन में आना शुरू हो चुके हैं। तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाए, यहाँ पर मोमेंटम कैच करने की कोशिश ना करें। तो मोमेंटम कैच करने की कोशिश ना करें, ये आपको एक राय है। और एक ये हॉस्पिटल में से फोर्टिस और देखो, जो बाइंग फार्मा में है उसी की एक सेलेक्टिव बाइंग फोर्टिस में भी है। और फोर्टिस मतलब ये पूरा हॉस्पिटल स्पेस ही एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड में चल रहा है। मैक्स, अपोलो, एस्टर, फोर्टिस, इवन यथार्थ कैश में। सो यहाँ क्या देख रहे हो आप? फोर्टिस में भी 940 950 के अराउंड एक अच्छा सा बेस बन के अपना जो ऑल टाइम हाई है 980 984 के आसपास वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है यहाँ पर 1020 के लेवल हमें दिख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जो आप देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि मोमेंटम आता है, मोमेंटम को पूरा प्राइस एक्शन अपना जो टाइम करेक्शन से पूरा करता है और अपना जो 20 ईएमए है 24 ईएमए है वहां से बाउंस करने की कोशिश करता है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव चार्ट है। अगर किसी का एकदम से शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 948 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके चलिए, क्योंकि स्टॉक आप देखेंगे तो मंथली और वीकली पर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है। तो अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 10 ईएमए या 20 ईएमए टेस्ट करने जाता है कभी कभार, तो वहां पर आपको एक 5-6% की गिरावट मिल सकती है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 948 का स्टॉप लॉस लगाए। और आपका थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है तो बिल्कुल अगर 5-6% की यहाँ पर गिरावट मिलती है करीबन 850 835 के आसपास, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वापिस आपको एक फ्रेश अपमूव मिलना शुरू हो सकता है। एक वरुण सर जरा ये देखना, एक दीपेश जी का सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि निफ्टी में क्या सेकंड हाफ के लिए कोई हीरो जीरो ट्रेड बनता है क्या? है कोई ऐसा रिस्की जोन?
आज के दिन सुमित जी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अभी जो मार्केट ने एक नीचे अपना जो 25,080 के आसपास से एक बाउंस लिया है, और करीबन आप जो अभी एक्सपायरी पर आप देखेंगे जो अभी ओआई खड़ा है 25,150, मुझे लग रहा है यही रेंज में ही मार्केट आज पूरे एक्सपायरी खत्म कर सकता है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आपको कोई बड़ा मूव मिल सकता है। मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड था 25,100 के पुट साइड। अभी तो मुझे लग रहा है कि 2500 से लेके 150 की एक रेंज बनी रहेगी, और उसी के दरमियान मार्केट एक अपना एक्सपायरी दे सकता है। एक आइडिया को और देखो, ये आमतौर पे चर्चित नहीं होता, लेकिन आज इसमें बढ़िया तेज़ी आई है और तेज़ी सो फार सस्टेन तो नहीं हो रही, लेकिन ठीक है, स्ट्रेंथ दिख रही है। आप क्या देख रहे हो उसमें? आइडिया आप देखेंगे सर, एक पेनी स्टॉक्स बन चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो अच्छे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट एक पेनी स्टॉक है। और यहाँ पर करीबन एक बड़ा सा रेंज है, करीबन 9 रुपीज से लेके सिक्स रुपीज के आसपास, 3 रुपए का। तो यहाँ पर एक बेस तो बन रहा है करीबन 6 रुपीज के आसपास। हमें यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए 950 945 के आसपास। उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तब और वहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद, डेली चार्ट्स के जो मूविंग एवरेज है पॉजिटिव होने के बाद, आपका जो देखेंगे तो एक मूव बन सकता है। तो अभी तो एक रेंज में है, और एक पैनी स्टॉक होने के बावजूद आप देखेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम बना रहता है, बट आपको काफी संभल के यहाँ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये स्टॉक्स नीचे गिर जाता है और आपका जो पैसा है यहाँ पर, आपका जो पोर्टफोलियो है वो रिस्क में आ सकता है। तो बिल्कुल संभल के यहाँ पर ट्रेड करें। एशियन पेंट्स को लेकर भी एक सवाल आया हुआ है नूर अहमद साहब का। इन्होंने 3,026 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। तो खरीदारी तो ऊपर के लेवल पे, ये एफ में तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन अदरवाइज क्या करना चाहिए? एशियन पेंट आप देखेंगे सुमित जी, स्ट्रक्चरली फंडामेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव रुझान बन रहा है आफ्टर। आप देखेंगे तो कुमार मंगलम बिरला जो बिरला ग्रुप है एंटर कर लिया था पेंट स्पेस में, और वहां से जो उनके जो मार्जिन जो एक एंजॉय कर रहे थे अपना जो मोनोपोली, वो खत्म हो रही थी। तो चार्ट वाइज अभी भी एक नेगेटिव जोन में आप देखेंगे तो करीबन 2600 के आसपास मंथली चार्ट पर एक अच्छा सा सपोर्ट था, और 2600 से लेकर 3500 का एक बड़ा सा रेंज था। वो ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे करीबन 2100 के लेवल दिखने को मिले, और वहां से अब जो रिटेस्ट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस, तो 2600 2650 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है आगे के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अब टिपिकली जो टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं वहां पर एक बार ब्रेकडाउन आता है या ब्रेकआउट आता है और फिर रिटेस्ट होता है। तो यहाँ पर 2600 के लेवल्स रिटेस्ट हुए हैं, और अगर 2450 के नीचे जैसे ही स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग देता है आज के, आप देखेंगे तो आज के लोज तो उसके नीचे, बट रिकवरी आई है। बट 2450 के नीचे अगर क्लोज देगा तो यहाँ पर 2340 के लेवल्स भी हमें दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है एशियन पेंट में। ओके, दीपेश जी का एक सवाल आया है। पिरामल फार्मा की इन्होंने 210 की कॉल ले रखी है 4 रुपए पर। अब इनको लग रहा है कि कॉल लेटर काफ़ी ज़्यादा है 210 पर, डिके भी हो रहा है, क्या करना चाहिए? सुमित जी यहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए पिरामिल फार्मा में। यहाँ पर अगर आपका किसी कैश में या फ्यूचर में होता तो मैं अगर आपको 197 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा एवरेज करने को बोल सकता था, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको परमिट करता है। बट ऑप्शन है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप देखें 23rd आज हो चुका है, एक्सपायरी बहुत नजदीक है, 1-2 दिन के बाद आपको मंथली एक्सपायरी के लास्ट 5 दिन बचेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि आपका जो 210 वाला जो कॉल है यहाँ पर आपको कुछ मिल सकता है। तो जो भी प्रीमियम बचा है वो एक बार बुक कर लीजिए, और थोड़ा सा लॉस लॉस बुक करके यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी 55,000 की कॉल ले रखी है 610 पे गौरव तिवारी साहब ने, और लॉरस लैब का फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है 920 रुपए के दाम पर। क्या करें इन दोनों में? जी सुमित जी, बैंक निफ्टी पर हम शो के शुरुआत में हमने बात की थी कि जैसे ही 280 285 के ऊपर आएगा तो एक अच्छा सा मूव मिलेगा। तो देखेंगे 55 350 के आसपास एक हमें 60-70 पॉइंट के एक हमें मूव मिला है, और उसी का जो मूव मिला है वहां से निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग आई है, वहां पर भी 40-50 पॉइंट्स की यहाँ पर हमें एक तेजी देखने को मिली है। तो आप बिल्कुल गौरव जी 55,150 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर उनका जो रिस्क रिवॉर्ड जो मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ आने वाले दिनों में 55,050 से 55,500 से लेकर 650 के लेवल आ सकते हैं। तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पर भी। एक बीएससी और पीडी लाइट, इस पर रणधीर साहब एंट्री करने की बात कर रहे हैं। पीडी लाइट में आज एक्स बोनस है 1:1 का। सो इन दोनों कैसे देख रहे हो आप, चार्ट वाइज अदरवाइज?
बीएसई आप देखेंगे तो एक मार्केट का डार्लिंग स्टॉक था और वहां से बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था। बट अभी फंडामेंटली बीएसई के स्टॉक्स के अंदर जैसे सेबी अपना जो वीकली एक्सपायरी है और जो मेजर वॉल्यूम उनका वीकली एक्सपायरी से आता है, तो वहां पर एक कब करने की कोशिश कर रहा है। तो बीएसई एक नेगेटिव आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर लोअर हाई लोअर लोज पर चल रहा है। अपना 200 एसएमए जो है वहीं पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट अपना जो प्रीवियस लो था, जो यहाँ पर एक स्विंग लो क्रिएट किया था, पैनिक लो 2086 के आसपास, वो भी ब्रिज हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है अगर 2080 नीचे क्लोज होता है तो आपको यहाँ से करीबन 1900 से लेके 1850 के लेवल पे दिख सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। एक बेस बनता है वीकली डेली चार्ट पर, अपना जो नेगेटिविटी जो है वो निकालता है, हायर हाई हायर लोज करने की कोशिश करता है, फिर एंट्री कीजिए। अभी यहाँ पर एंट्री मुझे अगर आपका मीडियम से लॉन्ग टर्म आपका व्यू नहीं है तब तो मुझे यहाँ पर अभी कोई एंट्री नहीं लग रही। ओके, और पिडीलाइट? पीडीलाइट देखेंगे, आज तो एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, आपने जैसे बताया 1:1 एक हुआ है बोनस। तो यहाँ पर पीडीलाइट में तो अच्छा है, चार्ट चार्ट वाइज भी तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ी सी गिरावट आती है 10-15% की, तो वहां पर भी आपको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव चार्ट है, बिल्कुल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए। तो लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए पिडीलाइट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कॉर्पोरेट एक्शन है, जरा इसको एक बारी को ईज ऑफ होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कॉल लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए आप अवॉइड करिए। अदानी टोटाल एक यहाँ पर गेन आ रहा है राजन पांडे साहब को, इन्हें क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, देखेंगे अदानी स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल इन नेचर रहते हैं। तो अगर आप अपना जो व्यू थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर रखेंगे तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के व्यू में आए तो आप बिल्कुल अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 550 के अराउंड एक अच्छा सा बेस बना था, और कल के सत्र में आप देखेंगे तो आई थिंक 20% का एक अपमूव मिला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए। आज एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, और करीबन 650 या 700 के आसपास अगर आपको स्टॉक गिरावट में मिलता है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीकली और डेली चार्ट पर एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वीकली 750 740 के ऊपर क्लोज मिलता है तो हमें डबल बॉटम की कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो वीकली के 200 एसएमए जो है एक करीबन 880, वहां पर स्टॉक अपना जो टेस्ट करने जा सकता है। ओके वरुण सर, एक सिप्ला पे कॉल थी आपकी सितंबर की फ्यूचर में। सो सिप्ला अभी आप कैसे देख रहे हो, यहाँ क्या करना चाहिए? सिप्ला में जो हमने एक लॉन्ग टर्म के लिए कॉल दी थी वो एज एसएल हो चुका है 1530 का। तो अगर किसी के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पोजीशन है तो यहाँ पर एक बार एसएल करके निकल सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है 1530 का क्लोजिंग बेसिस पर हमारा स्टॉप लॉस था। बट अभी 1521 चल रहा है, तो यहाँ पर आई थिंक एक स्टॉप लॉस हुआ है, तो एसएल हम कर लेंगे आज। तो 1530 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो गया है। सो आप उस स्टॉप लॉस के बाहर अब निकल जाइए, अब एटलीस्ट यहाँ पर मत बने रहिए। बाकी नियर टर्म में कहीं वापस स्टेबल होगा दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट जो एक स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो चुका है। वरुण सर, कोई स्टॉक जो आपकी नज़र में अदरवाइज अभी? जी सुमित जी, देखेंगे हमारी अभी शो के शुरुआत में ही हमारी बात हुई थी अपना जो पीएसयू बैंक पर, तो आप देखेंगे कैनरा बैंक पर हमारा एक पॉजिटिव स्टांस था, और कैनरा बैंक अपने लोअर लेवल से करीबन 2% के आसपास रिकवरी मिलके आप देखेंगे 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम विजन रहेगा, वहां पर भी आप लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक कैश का स्टॉक है, कैश में आस्क ऑटो करके एक स्टॉक है, करीबन 533 के आसपास चल रहा है। 510 का आपको एसएल मेंटेन करना है। आने वाले दिनों में 554 और 585 ये टारगेट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो आस्क ऑटो पर आप अपना पॉजिटिव रुझान बना सकते हैं, और अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो वहां पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आस्क ऑटोमोटिव ये कंपनी एंसलरी स्पेस की है, अच्छी कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, बहुत तो पुरानी नहीं, 2 साल शायद 1.5 साल पहले आईपीओ आया था। 532-533 पे कामकाज कर रहा है, 3-3.5% के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वरुण सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी सुमित जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स की बात की, हमारा पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी और कंपनी के पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अशोक लेलैंड पर अपना डिस्क्लेमर दिया था। आप जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करिए, वहां पर रिस्क आपका जानना बहुत जरूरी है, और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो आप वो ध्यान में रखें। ओके, नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद। थैंक यू वरुण सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर हमसे राय रणनीति अपनी साझा करने के लिए। इसी के साथ ही अब आस्क ऑटोमोटिव आपकी स्क्रीन पर है। 554-585 के टारगेट से खरीदारी कर चलने की राय वरुण सर की तरफ से। 510 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, और
अब कार्यक्रम को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।